मोदी का लाडला है ये रमेश बिधूड़ी। आपको याद होगा देश के संसद में जब एक सांसद को उन्होंने आतंकवादी, भड़ुआ, कटुआ और क्या क्या कहा था, उसके बाद आपने देखा था कि क्या मोदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया हुई, क्या संघ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया हुई। आज उन्होंने देश की सबसे सशक्त नारी को चुनौती दी है, ये आधी आबादी को पूरा निंदा की है उन्होंने। भाजपा हमेशा ही नारी विरोधी रही है। क्या कहने की जरूरत थी रमेश बिधूड़ी को कि कैसे किसके गाल की तरह सड़क होंगे, किसके गाल की तरह चाल चलेंगे, किसके गाल पर चढ़कर वो अपने मंजिल तक जाएंगे, किसके गाल पर उनकी कार दौड़ेगी। क्या बताने की जरूरत थी। मोहन भागवत को संज्ञान लेना चाहिए। वो तो नारी के पक्ष में बहुत बातें करते हैं, वो तो दुर्गा वाहिनी बनाते हैं, तमाम भारत माता की जय बोलते हैं। क्या ऐसे भारत माता की जय बोलेंगे आज मोहन भागवत जहां नारी के गाल जैसे सड़क बनाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने तो बाप बदल लिया। बाप बदलने का काम रमेश बिधूड़ी जी आपका होगा। बाप आपके परिवार में, आपके कुल में बदले जाते होंगे। आपके कुल में आपकी बेटियों, आपकी ललनाओं की जैसे सड़कें बनाई जाती होंगी उनके गाल जैसे। लेकिन ये भारतीय परंपरा नहीं है। भाजपा क्या चाहती है कि नारियों की आबरू को उतार कर वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसी सत्ता चाहिए तो लानत है बीजेपी पर, लानत है उसके करिंदों पर, लानत है रमेश बिधूड़ी पर, और लानत है ऐसी सोच पर, ऐसी पाठशाला पर जो संघ से सीख कर लोग आ रहे हैं। नेता वो जो समाज की बात करे, जो जनता की बात करे, जो हक अधिकार की बात करे। नौकर वो जो अपने मालिक की बात करता रहे। ये लोग नेता नहीं है, ये लोग नौकर हैं जो स्क्रिप्ट लिख कर आई जाती वही पढ़ते हैं, वही सुनाते हैं, वही गुनगुनाते हैं, वही गाते हैं। याद है ना सिलेंडरिया रानी बनके ये घूमती थी 450 के सिलेंडर में, और आज सिलेंडर कहाँ है? सिलेंडरिया रानी कहीं दिख नहीं रही है। साहब बोल ये रहा पर लिखा हमने, ये मोदी के दफ्तर से मोदी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है जिसे रमेश बिधूड़ी पढ़ रहे हैं। अभी तो रमेश बिधूड़ी और गंदा बोलेंगे और भद्दा बोलेंगे, क्योंकि जितनी गंदगी होगी उतना ही कीचड़ भरेगा, उतना ही कमल खिलेगा। अगर प्रियंका गांधी जी दयालु हैं, जाए उनके पैर पकड़ के माफी मांगे, गिड़गिड़ाएं, हे बहन मुझे माफ कर दो, मेरी जुबान फिसल गई। और सिर्फ प्रियंका गांधी के ही रमेश बिधूड़ी के पैर नहीं पकड़ने चाहिए, आतिशी जी भी। हम मन के अंतर के हो सकते हैं, हमारा मन विरोधी हो सकता है, राजनीति में हम विरोधी हो सकते हैं, लेकिन किसी बहन बेटी की आबरू, कोई रावण हिरावण, कोई कालनेमी अगर उसकी इज्जत की तरफ होगा तो बेशक से आतिशी मेरे दल में नहीं है, लेकिन मैं उन बाहों को काटने की हिम्मत रखता हूं जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ उठेगी, जो हमारी नेता प्रियंका गांधी की तरफ मैं मर्द हूं, हम मर्द हैं। अगर हम मर्द होकर भी अपनी बहनों और बेटियों की इज्जत के लिए नहीं लड़ पाए तो हम कब लड़ेंगे? किसी ने कत्ल किया है तो दूसरा कत्ल करना कहां बराबरी है? बीजेपी तो हमेशा यही करती, तुमने किया। आज की बात करो और इतिहास के पन्ने खोदने लगेगी। निस्संदेह दागदार चरित्र है इनका, दागदार चेहरा है इनका, और ये दागदार चेहरे उजागर हो रहे। ये पहले 6 पे थे, अब मुझे लग रहा है रमेश बिधूड़ी जैसी हरकतों से ये 0 पर आ जाएंगे। और इन्होंने सांसद का इनका टिकट कटा, ये विधायक के टिकट पर आ गए। इसी गंदी जुबान की वजह से रमेश बिधूड़ी अगली बार आप देखना पार्षद का चुनाव लड़ते नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने एक बयान दिया जिसको लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राजनीतिक स्तर कहाँ जाकर रुका। उन्होंने कहा कि अगर वो विधायक बनते हैं तो दिल्ली की सड़कें जो है वो प्रियंका गांधी के गालों की तरह बनवा देंगे। आप सोचिएगा, जैसे ही ये बयान सामने आता है हर तरफ से आलोचना शुरू हो जाती है, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई देखने को मिली नहीं है जिसकी लोग मांग कर रहे हैं। संदीप जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जो बयान रमेश बिधूड़ी जी ने दिया है, उसको लेकर क्या कहना है? ये मुंह तो रमेश बिधूड़ी का है पर शब्द नरेंद्र मोदी के हैं। मोदी का लाडला है ये रमेश बिधूड़ी। आपको याद होगा देश के संसद में जब एक सांसद को उन्होंने आतंकवादी, भड़ुआ, कटुआ और क्या क्या कहा था, उसके बाद आपने देखा था कि क्या मोदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया हुई, क्या संघ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया हुई। आज उन्होंने देश की सबसे सशक्त नारी को चुनौती दी है, ये आधी आबादी को पूरा निंदा की है उन्होंने। भाजपा हमेशा ही नारी विरोधी रही है। क्या कहने की ज़रूरत थी रमेश बिधूड़ी को कि कैसे किसके गाल की तरह सड़क होंगे, किसके गाल की तरह चाल चलेंगे, किसके गाल पर चढ़कर वो अपने मंजिल तक जाएंगे, किसके गाल पर उनकी कार दौड़ेगी। क्या बताने की ज़रूरत थी? बताने की ज़रूरत ये थी कि संघ ने उन्हें क्या सिखाया है। माननीय मोहन भागवत जी के नाम पर रमेश बिधूड़ी एक बहुत बड़ा धब्बा बनकर उठ गए हैं। संघ की तपस्या को रमेश बिधूड़ी ने कलंकित कर दिया, खंडित कर दिया कि ये संघ की सीख है जहाँ नारियों के गाल जैसे सड़क बनाए जाते हैं। मोहन भागवत को संज्ञान लेना चाहिए। वो तो नारी के पक्ष में बहुत बातें करते हैं, वो तो दुर्गा वाहिनी बनाते हैं, तमाम भारत माता की जय बोलते हैं। क्या ऐसे भारत माता की जय बोलेंगे आज मोहन भागवत जहां नारी के गाल जैसे सड़क बनाए जाएंगे और उसके बाद मौन? और इसमें मोहन भागवत का क्या कसूर है? उन्हें आप क्यों कह रहे हैं? बीजेपी तो उन्हीं की बेटी है ना, उन्हीं का बेटा है ना।
संघ की कोख से निकली ही तो बीजेपी है। जब औलाद निकम्मी हो जाए, औलाद नालायक हो जाए, तो किसके कान पकड़े जाते हैं? आज भी गांव मोहल्ले में चले जाइए, माँ बाप को ताना उलाना दिया जाता नहीं। दोषी संघ है, संघ की कोख से निकली हुई बीजेपी, और बीजेपी के कोख से निकले हुए रमेश बिधूड़ी, मोदी, नरेंद्र मोदी के लाडले। उन्हें कुछ भी बोलने की आज़ादी है। वो इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने तो बाप बदल लिया। बाप बदलने का काम रमेश बिधूड़ी जी आपका होगा। बाप आपके परिवार में, आपके कुल में बदले जाते होंगे। आपके कुल में आपकी बेटियों, आपकी ललनाओं की जैसे सड़कें बनाई जाती होंगी, उनके गाल जैसे। लेकिन ये भारतीय परंपरा नहीं है। शर्मिंदा होगा संघ भी, शर्मिंदी होगी थोड़े भाजपा भी, शर्मिंदा होंगे भाजपा के बड़ी महिला नेता भी, जो बात बात पर चूड़ियाँ लेकर चली आती थी। आज इतने बड़े नेता के खिलाफ इतनी भद्दी गंदी भाषा का उपयोग हुआ, और एक की नहीं, दो नेताओं के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी और इतनी कद्दावर नेता माननीय प्रियंका गांधी के खिलाफ भी। और मौन है भाजपा। भाजपा क्या चाहती है कि नारियों की आबरू को उतार कर वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसी सत्ता चाहिए तो लानत है बीजेपी पर, लानत है उसके करिंदों पर, लानत है रमेश बिधूड़ी पर, और लानत है ऐसी सोच पर, ऐसी पाठशाला पर जो संघ से सीख कर लोग आ रहे हैं। आज संघ शर्मिंदा होगा। संघ बदनाम हुआ है कि संघ ने किसको पनाह दे रखी है। वो ललनाओं के साथ क्या कर रहे हैं। खैर, अब तो संघ को भी फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर में यही डबल इंजन की सरकार में बेटियां नंगी घुमाई गई, वहाँ भी तो संघ चुप रहा। बीएचयू में बहनों के कपड़े उतार लिए गए, वहाँ भी तो संघ चुप था। पेट्रोल छिड़क कर हाथरस में 100 का दहन कर दिया गया, वहाँ भी तो संघ चुप था। आपने देखा कानपुर में बलात्कार हो गए, वहाँ भी तो संघ चुप था। और कानपुर में ही वर्दी वाली महिला का करवा चौथ के दिन बलात्कार हो जाता है, संघ चुप था। अब संघ भी आदी हो गया है नारी की इज्जत से, नारी की आबरू से। मुझे लगता है कि अब संघ का भी ज़्यादा वास्ता नहीं, वो भी सत्ता के रंग में रंग गए हैं। जो सामाजिक ताना बाना और संस्कार की बात करते हैं, अब संघ के संस्कार और सामाजिक ताना बाना पर बहुत बड़ा धब्बा बन के रमेश बिधूड़ी उभरे हैं। पर जिस तरह से देखा हमने पहले भी कि भाजपा नेता, आपने स्मृति ईरानी की बात कही कि वो भी खामोश हैं, क्यों उन्हें अब महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की बात वो सदन से लेकर सड़क तक बात करती हैं, सड़कों पर भी आ जाती हैं, वो उन तक पहुंचा नहीं, ये खबर कानों तक पहुंची नहीं, या क्या मतलब है? नेता में और नौकर में अंतर होता है। नेता वो जो समाज की बात करे, जो जनता की बात करे, जो हक अधिकार की बात करे। नौकर वो जो अपने मालिक की बात करता रहे। ये लोग नेता नहीं है, ये लोग नौकर हैं। जो स्क्रिप्ट लिख कर आई जाती वही पढ़ते हैं, वही सुनाते हैं, वही गुनगुनाते हैं, वही गाते हैं। याद है ना, सिलेंडरिया रानी बन के ये घूमती थी 450 के सिलेंडर में, और आज सिलेंडर कहाँ है? सिलेंडरिया रानी कहीं दिख नहीं रही है। आज प्रियंका गांधी ने के ऊपर वार हुआ है, आतिशी मरलेना जी के ऊपर वार हुआ है, और इनके ही नेता ने किया, इनके ही नेतृत्व ने किया है। और आज मौन है, चुप्पी है। कहाँ चली गई ये बड़ी बड़ी नेता? कहाँ चली गई जो ममता बनर्जी के खिलाफ उतरी आती हैं, जो अखिलेश जी के खिलाफ उतरी आती हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ उतरी आती हैं? लेकिन इतनी गंदी बेहूदी भाषा करने वाला, बोलने वाला अपने नेता के खिलाफ, नारी सम्मान में ही नारियों के पास एक शब्द नहीं है। या आज बताइए कि कल किस मुंह से आएंगी सड़कों पर और विरोध करेंगी, हाय हम नारी हैं, हमारी आबरू बचा लीजिए। पर एक के बाद एक दो बयान आते हैं उनके, प्रियंका गांधी को लेकर, फिर आतिशी जी को लेकर, और बीच में आपने देखा कि मयूर विहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होती है, बगल वाली सीट पर वो बैठे। निस्संदेह, यही तभी तो मैंने कहा कि वो मोदी के लाडले हैं। ये भाषा मुंह उनका था, शब्द मोदी के। 3 इडियट देखी थी ना आपने फिल्म? आपने 3 इडियट का वो डायलॉग होगा, साहब बोलिए रहा पर लिखा हमने। ये मोदी के दफ्तर से मोदी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है, जिसे रमेश बिधूड़ी पढ़ रहे हैं। अभी तो रमेश बिधूड़ी और गंदा बोलेंगे और भद्दा बोलेंगे, क्योंकि जितनी गंदगी होगी उतना ही कीचड़ बढ़ेगा, उतना ही कमल खिलेगा, बहनों की आबरू लूटी जाएगी। मतलब अचानक से जबान नहीं, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। ये मोदी जी का प्रयोग है। ये रमेश बिधूड़ी उनके जो शिष्य हैं, उनके चहेते हैं, उनके चेले हैं। ये लिख कर दिया गया है कि तुम गंदा बोलो, गंद घोलो, बेहूदी बातें करो, औरतों के प्रति नफरत फैलाओ, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाओ, हिंदू मुसलमान की लड़ाई दंगा कराओ। अभी तो 5 फरवरी तक देखिए साहब, दिल्ली को राम जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने तो खेद भी प्रकट कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे माफी मांगू मैं, क्योंकि ऐसे तो और भी नेताओं ने ऐसे बयान दिए। जाके प्रियंका गांधी के पैर पकड़ ले,
पैर पकड़ के माथा रख दें उनके चरणों में और कहें कि हे बहन मुझे माफ़ कर दो, मेरी जुबान फिसल गई थी, मैंने गलती की, पूरा देश उन्हें माफ़ कर देगा। ऐसे माफ़ी मांगे और कैसे माफ़ी मांगे? खेद प्रकट किया तो है। जाके पैर पकड़ के माफ़ी मांगे ना। मतलब पैर पकड़ मुझे पैर पकड़ना चाहिए, इतना बड़ा अपराध किया रमेश बिदूड़ी ने। अगर प्रियंका गांधी जी दयालु हैं, जाएं उनके पैर पकड़े, पैर पकड़ के माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाएं, हे बहन मुझे माफ़ कर दो, मेरी जुबान फिसल गई। और सिर्फ प्रियंका गांधी के ही रमेश बिदूड़ी के पैर नहीं पकड़ने चाहिए, आतिशी जी भी। हम मन के अंतर के हो सकते हैं, हमारा मन विरोधी हो सकता है, राजनीति में हम विरोधी हो सकते हैं, लेकिन किसी बहन बेटी की आबरू, कोई रावण हिरावण, कोई कालनेमी अगर उसकी इज्जत की तरफ होगा तो बेशक से आतिशी मेरे दल में नहीं है, लेकिन मैं उन बाहों को काटने की हिम्मत रखता हूं जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ उठेगी, जो हमारी नेता प्रियंका गांधी की तरफ मैं मर्द हूं, हम मर्द हैं। अगर हम मर्द होकर भी अपनी बहनों और बेटियों की इज्जत के लिए नहीं लड़ पाए तो हम कब लड़ेंगे? हम काय को पुरुष कहलाते हैं? हमारा पुरुषार्थ क्या है? रमेश बिदूड़ी जी आप जाइए, नाक रगड़िए दोनों बहनों के पैरों में पड़कर और कहिए बहनों माफ कर दो, हो सकता है कि आपको बहनें माफ कर दें। कार्रवाई हुई है, हो क्यों नहीं रही, क्या वजह है? नहीं होगी भाई, मैंने कहा तो था कि ये जानबूझ के कराया गया है। जब आप ही कह दो अपने बेटे को जा पैसा चुरा ला और लाला ने उसे पकड़ लिया तो आप क्या उसे मारोगे? आप दो शब्द डांटोगे भी नहीं, आप इधर उधर करके गोलमोल कर दोगे। जब मोदी की ही लिखी भाषा, मोदी के ही लिखे शब्द, मोदी की ही लिखी परिभाषा को आगे बढ़ा रहे हैं तो भैया जब कौन सजा देगा? जब सैया है कोतवाल। अब रमेश बिदूड़ी को लगता है सजा मिलेगी। रमेश बिदूड़ी ये भी कह रहे हैं ना, हेमा मालिनी क्या किसी की बहन बेटी या महिला नहीं थी? जब उनके खिलाफ बोला गया एक नेता ने तो कोई सब खामोश थे, सब मौन थे। लालू यादव की बेटी का नाम प्रियंका गांधी नहीं है, लालू यादव की बेटी का नाम आतिशी मरलेना नहीं है। बात लालू तो है मैं कह रहा हूँ, बात लालू यादव ने बोला था अगर आपके जिगरे में दम होता तो उनकी बिटिया का नाम लेते, लेकिन उनकी बिटिया का भी नाम क्यों लेते? अगर किसी ने कत्ल किया है तो दूसरा कत्ल करना कहाँ बराबरी है? बीजेपी तो हमेशा यही करती, तुमने किया तुमने किया। आज की बात करो और इतिहास के पन्ने खोदने लगेगी। निस्संदेह दागदार चरित्र है इनका, दागदार चेहरा है इनका, और ये दागदार चेहरे उजागर हो रहे। ये पहले 6 पे थे, अब मुझे लग रहा है रमेश बिदूड़ी जैसी हरकतों से ये 0 पर आ जाएंगे। और इन्होंने सांसद का इनका टिकट कटा, ये विधायक के टिकट पर आ गए। इसी गंदी जुबान की वजह से रमेश बिदूड़ी अगली बार आप देखना पार्षद का चुनाव लड़ते नजर आएंगे। उनकी ये गति, ये दुर्गति हो जाएगी कि पार्षद के टिकट के लिए भी लाइन में लगे होंगे, वोट मांग रहे होंगे। लेकिन मैं आज भी दावा कर सकता हूँ रमेश बिदूड़ी जब पार्षद का चुनाव लड़ रहे होंगे तब भी इतनी गंदी, इतनी कड़वी, इतनी भद्दी भाषा उनकी जुबान पर होगी, क्योंकि जहर कभी अमृत नहीं हो सकता। रमेश बिदूड़ी एक जहरीली जुबान का आदमी है जिसे न माँ का मान है, न बेटी का मान है, न खुद का सम्मान है, न दल का सम्मान है, न संघ का सम्मान है। उसे तो सिर्फ बोलना है और मोदी को खुश करना है। तो अब क्या होना चाहिए उनके खिलाफ, कैसी कार्रवाई चाहते हैं? निस्संदेह कांग्रेस के युवा NSUI ने FIR दर्ज कराई है। अब बीजेपी और संघ से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन देश में न्याय का मंदिर है, न्यायालय है, नारी शक्ति है और चुनाव है। आने वाले समय में जनता के बीच में जाएंगे, बहनों के बीच में जाएंगे, बेटियों के बीच में जाएंगे और पूछेंगे हर बेटी से कि क्या आपको अपने गाल जैसी सड़क बनानी है तो भाजपा को चुने, आपको अपनी आबरू बचानी है तो कांग्रेस के साथ खड़े हों। इज्जत और सम्मान की लड़ाई है, बहनों की इज्जत की लड़ाई। ये द्रौपदी जैसा चीरहरण करने वाले आपने मणिपुर को देखा है, ये मणिपुर जैसा ही दिल्ली को बनाना चाहते हैं। क्या यहाँ भी नंगी बेटियां घुमाई जाएंगी इनके राज में? क्या यहाँ भी BHU की तरह कपड़े उतारे जाएंगे? क्या यहाँ भी बेटियों के लाश को छीनकर पेट्रोल से दहन किया जाएगा? बीजेपी इस काम में माहिर है। वो दिल्ली को भी इसी तरह का दफ्तर बनाना चाहती है जहाँ नारियों के ऊपर ऐसे ही अत्याचार होते रहे, इनको किसी के सम्मान से सरोकार नहीं है। पर यह कहा जा रहा है कि जब रमेश बिदूड़ी ने सदन के अंदर गलती की थी, सदन के अंदर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था एक मुस्लिम सांसद कुंवर दानिश के लिए, तो विपक्ष एक साथ क्यों नहीं आया? विपक्ष खड़े होकर क्यों नहीं बैठा? भंग क्यों नहीं किया? अपनी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की? इस्तीफा क्यों नहीं दिया कि जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी हम सदन में ही नहीं एंट्री करेंगे? आज वही देखने पड़ रहा है। देखिए, मैं पूरे विपक्ष का जिम्मेदार तो नहीं हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के नाते बोलूंगा। पहले नेता थे राहुल गांधी जो उनके पास गए थे, आपको याद होगा ये खबरें, और राहुल गांधी जी ने उन्हें भरोसा दिया था कि मैं आहत हूं, मैं शर्मिंदा हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में ये आपका अपमान नहीं है, हम सबका अपमान है। ये नेहरू जी का अपमान, इंदिरा जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, नरसिम्हा राव जी का, मनमोहन सिंह का और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान
बयान है कि जिन महान नेतृत्व ने ऐसा सदन दिया, वैसमें एक ऐसा मोदी का लाडला, मोदी का करिंदा आ गया है जो चित्र और चरित्र से दागदार कर रहा है। राहुल गांधी वो नायक थे जो गए थे, आप जानते हैं, पूरा देश जानता है, हम अपनी पार्टी की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आज बात नारी की अस्मिता, नारी के सम्मान, नारी की साधना की है। और रमेश बिधूड़ी जो ऐसे ही दागदार बयानों के लिए चर्चित है, उन्होंने एक बार फिर से बता दिया है कि चाल, चरित्र, चेहरा भाजपा का क्या है, जहां नारी के सम्मान की कोई जगह नहीं है।